हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 एज वेल एज प्रैक्टिस सेट 1.2 दोनों भी हमने विद बेसिक्स पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन एज वेल एज हमने ग्राफिकल मेथड दोनों भी सीखा। आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्रैमर्स रूल के बारे में सीखेंगे और क्रैमर्स रूल को डिटरमिनेंट मेथड भी बोला जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्रैमर्स रूल है, इसको सीखने से पहले आप कुछ बातें ध्यान दे दो, यहाँ पे क्या क्या आपको करना है। ठीक है, क्रैमर्स रूल में ये जो दिया जाता है इसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्रैमर्स रूल में तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। एक अपने पास है डिटरमिनेंट, एक अपने पास है dx, एक अपने पास dy। एज वेल जब ये तीनों फाइंड आउट हो जाएंगे, इसके बाद में आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लेक्चर के साथ साथ में आगे सब वो सब सीख लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले बात, ये जो डिटरमिनेंट होता है इसको आपको इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला है ये फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये जो सेकंड वाला है ये थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा। हमेशा आपको ये क्रॉस मेथड में ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप करते हो ये 2 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करते हो या फिर रैंडमली आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा आएगा पहला चौथे के साथ में और दूसरा तीसरे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 into 5, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से दिया गया। ओके, तो हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया तो उसके बीच में आपको हमेशा ये माइनस का साइन लगाना है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस का साइन लगा देते हो या फिर कुछ और मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो पूरा का पूरा आपको डिटरमिनेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये एक क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, हमें बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, इसके बाद में क्या आपके पास 2 into 4, यहाँ पे देखो पहले दूसरा आया फिर उसके बाद तीसरा आया। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 into 5 कितना होता है अपने पास 15 और यहाँ पे 2 4 8 और यहाँ पे पीछे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। ओके, इसके बाद में देखो 15 - 8 कितना होगा अपने पास 7। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली सॉल्व हो चुका है। सेम कंडीशन में यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पे भी हमें वही स्टेप फॉलो करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो ये इसके साथ और ये इधर हो जाएगा तो इक्वल टू बनेगा आपका -1 into 4, ये एक हो गया। उसके बाद में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। उसके बाद 7 into 2, 7 into 2, यहाँ पे एक हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है ना, जब भी आप ये जो एक करोगे पहले तो उसके बीच में आपका एक साइन आना चाहिए, कौन सा, माइनस वाला। यहाँ पे -1 into 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू -4 और 2 into 7 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और बीच में साइन कौन सा है, माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे देखो -4 - 14 कितना हो जाएगा -28। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू मिल चुका है। अब डी करके डाल सकते हो। सेम ऐसे दूसरा भी दिया गया क्या अपने पास 5 3 7 0, ये जो होता है ना इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला चौथे के साथ और तीसरा दूसरे के साथ। क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे 5 into 0 -3 into -7। ठीक है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे -7 है तो मैंने पूरा पूरा -7 लिया है। ये क्या हो जाएगा 5 0 0 -3 7 21। अभी देखो कितना है, -21 बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखो साइन क्या है 7 के साथ में, माइनस का है तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब देखो जब भी दो माइनस माइनस सामने रहेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, यानी कि वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव में बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा +21। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना मिला 21। ठीक है, कोई भी बच्चे क्या करते हैं -21 लिख देंगे और जब -21 लिखोगे तो पूरा का पूरा आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा वाला भी आसान है, ज्यादा कुछ नहीं। पहला चौथे के साथ में मल्टीप्लाई होगा और दूसरा तीसरे के साथ में। देखते हैं कैसे होगा। क्या अपने पास 7 into 3 7/3 into 1/2, ये हो गया। माइनस क्या अपने पास 5/3 into कितना अपने पास 3/2। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 ये बन जाएगा 6 और 7 1 7। माइनस यहाँ पे देखो 5 3 15 और नीचे 3 2 6। ओके, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लिख लो और ऊपर 7 - 15 है ना। अब यहाँ पे दो, ये माइनस में है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 + 5 हो जाएगा 8/6। अब यहाँ पे देखो
बड़ा साइन कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 15, और साइन कौन सा है 15 के साथ है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा -8/6। और इसको और छोटा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2 4 जा और यहाँ पे 3 जा, तो यहाँ पे बनेगा आपका -4/3। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है इसमें, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो अभी हमें ये जो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले सारे के सारे इसमें हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो क्रैमर्स रूल अप्लाई करने से पहले कुछ क्रैमर्स रूल कैसे करना है वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्रैमर्स रूल निकालने से पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट क्या होता है, ये बॉक्स रहता है और यहाँ पे आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा और यहाँ पे वाई का वैल्यू, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना तो सीख लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें dx का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब dx में क्या होगा, dx में होगा ये कि जहां पे आपको x का वैल्यू रखना था वहां पे अब x का वैल्यू नहीं आएगा, अब यहाँ पे कौन सा आएगा, इक्वल टू के इस साइड वाला साइन आएगा। और dy में भी सेम वैसे ही, यहाँ पे dy डिटरमिनेंट ऑफ y। ठीक है, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ y निकालोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू सेम टू सेम रख दोगे, एज वेल जब y रखना रहेगा तो y की जगह पे आप लोग इक्वल टू के इस साइड वाला वैल्यू रखोगे। जब हम ये तीनों के तीनों फाइंड आउट कर लेंगे तो इसके बाद में आपको फाइंड आउट करना रहेगा x और y, क्या निकालना रहेगा x और y। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल बोलते हैं, यानी क्या क्या हो जाएगा dx/d, x के लिए क्या है dx/d एंड y के लिए dy/d। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है इसी को हम लोग क्रैमर्स रूल बोलते हैं और ये आपको याद रखना है एक्सरसाइज में। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे वैसे आपको ये सारी बातें क्लियर होती जाएगी। अभी तो आपको सब दिमाग से ऊपर जा रहा होगा कि मतलब हमें x कहाँ रखना है, y कहाँ रखना है, या इक्वल टू के उस साइड वाला ये कहाँ पे रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट। ओके, तो देखते हैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डी, तो डी के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे वैल्यूज आएंगे, इधर x का वैल्यू आएगा और यहाँ पे y का वैल्यू आएगा। रख लो यहाँ पे x क्या है 3 4 और y क्या अपने पास -4 और 3। अब यहाँ पे दो, जैसे मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये पहले चौथे के साथ में और ये दूसरा तीसरे के साथ में। देखो वैल्यूज आप प्रॉपर रखोगे तो ही आपका प्रॉपर आंसर आएगा। अगर आपने ये वैल्यूज अच्छे से नहीं रखा या फिर इसका 3 को इधर दे दिया, इसको इधर दे दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, x और y को वैल्यू जो भी है प्रॉपरली रखना है। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा आपका 3 × 3। ओके, अब ये एक हो गया, इसके बाद हमें क्या देना है, माइनस का साइन देना है। एक मल्टीप्लाई करने का तो माइनस का साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस। यहाँ पे अब क्या है, -4 × 4, -4 × 4। ओके, ब्रैकेट डाल दो चीजों, क्या हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, लेकिन -16 क्योंकि अपने पास कौन सा है, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो क्या करना है, हमें पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि जब दो माइनस सामने सामने होते हैं यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो क्या बन जाएगा आपका 9 + 16, तो क्या बनेगा आपका 25। तो यहाँ पे हमें डी का वैल्यू 25 मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना, जैसे हमने डी पहले अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 यही तो हम कब से करते आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो dx के लिए देखते हैं dx, तो dx के लिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपको x का वैल्यू नहीं रखना है। कौन सा वैल्यू पहले रख लो, x इधर आएगा तो x का वैल्यू नहीं रखना है, y का वैल्यू खाली है तो y का वैल्यू भरो। यहाँ पे क्या अपने पास -4 और क्या अपने पास है 3, तो हमने y का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे जो x की जगह पे आएगा इक्वल टू पे इस साइड वाला साइड। ठीक है, तो क्या आपके पास है 10 और 5, तो हो जाएगा 10 और 5, सब मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तुम्हारे इसके साथ में और ये इसके साथ में, तो इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास 10 × 3, 10 × 3, ये हो गया। माइनस माइनस याद रखना। अब देखो -4 × 5 क्या हो जाएगा, -4 × 5, ये भी वैल्यूज रख लिए। 10 3 जा 30 माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा -20। अब यहाँ पे दो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो क्या बनेगा अपने पास 30 + 20, तो एट लास्ट क्या बनेगा यहाँ पे 50। तो यहाँ पे देखो dx का वैल्यू मिल गया हमें, तो यहाँ पे बॉक्स कर दिया करो,
ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए, इजीली वो वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे dx मिल गया। अब dx मिलने के बाद में हमें और एक निकालना है dy, ठीक है। अब देखते हैं dy निकाल लेते हैं। जैसे हमने dx निकाला, सेम टू सेम dy भी है। जैसे हमने यहाँ पे x की जगह पे इक्वल टू के इस साइड वाला साइन रखा, मतलब इक्वल टू के इस साइड वाला वैल्यू रखा, अब वैसे ही आपको y की जगह पे इक्वल टू के इस साइड वाला रखना है, ठीक है ना। जो यहाँ पे दिया जाता है, अगर x दिया गया है तो x का वैल्यू नहीं डालना है, y दिया है तो y का वैल्यू नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे dy दिया है, यानी कि x रखना है हमें, तो x के अपने पास 3 और 4, 3 4, और यहाँ पे देखो y हमें नहीं डालना है, तो y की जगह पे कौन सा आएगा, इक्वल टू इस साइड वाला, क्या अपने पास 10 और 5, तो हो जाएगा 10 और 5, ठीक है, 10 और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस, ठीक है, 3 इंटू 5 डाल देता हूं अच्छे से, माइनस 10 इंटू 4, तो क्या बन जाएगा आपका 10 इंटू 4, ये दो पेयर बन गए ना। अभी देखो पीछे माइनस है, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 हो गया, माइनस 10 4 जा 40। अब 15 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25। तो यहाँ पे देखो dy मिल चुका है, ठीक है। अब हमें ये तीन वैल्यूज मिल चाहिए, d मिल गया, dx मिल गया और dy मिल गया। जब ये तीनों वैल्यू मिल जाए तो समझ लो कि आपका 80% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब ये जो 20% बचा है, इसमें क्या आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या है मेरे पास, x का क्या बोला था मैंने फॉर्मूला, dx बाय d, यही था ना। अब जो भी है वैल्यू डालेंगे, और यहाँ पे y का क्या आएगा आपका dy बाय d, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यूज डाल लेते हैं। dx कितना अपने पास, dx 50 है, ये होगा 50, और d कितना अपने पास 25, तो हो गया 25। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, आया ना, ओके। सेम कंडीशन में यहाँ पे देखो y लेगा dy बाय d, तो dy कितना अपने पास माइनस 25, तो लिख दो माइनस 25, और d कितना है 25, तो ये हो गया आपका 25। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, आया ना, क्योंकि ये इधर से कट गया, ये भी कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ 1 बचा है ना, तो हो गया -1, और यहाँ से देखो ये 25 2 जा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 है। और एट लास्ट सॉल्यूशन करके लिख देना, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये तो अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन से ज्यादा अच्छा है, और इसी के साथ में ये इजी भी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, dx और dy निकालना है, और x और y का वैल्यू डालो, और आपका ये x और y का वैल्यू मतलब जो भी है मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये आपका पूरा स्ट्रेट एज वेल एज वैसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन देखा और इसको सॉल्व करने चल दिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि इसको लीनियर में लाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, हमें पता है कि जो x और y का वैल्यू होता है वो हमारा x और y लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, एज वेल एज जो आपका नंबर होता है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ घुमा फिरा के दिया गया है। यहाँ पे देखो जो 5y है इस साइड में दे दिया है, जो नंबर है इस साइड में दिया है, यानी कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीनियर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं। क्या क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे देखिए ये x है, y है, इक्वल टू के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेकिन ये जो 4 है हमें उस साइड में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये -4 था, इस साइड में क्या बन गया आपका +4, यानी कि जब भी इक्वल टू के इस साइड में जाओगे तो साइन का कन्वर्जन होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6x है, 5y इधर है, अब ये जो 5y है मुझे इस साइड लेके आना है, तो ये आपका ये -5y प्लस 5y में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनेगा 6x प्लस 5y इक्वल टू 8, तो अपना ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3 और ये बनेगा आपका 4, ठीक है। अब हमें ये दोनों को देखना है, ये दोनों का भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था, उसके अंदर dx dy, उसके बाद में x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया था, सिर्फ वैसे करना है, ठीक है। अभी d फाइंड आउट कर लेते हैं, तो d इज इक्वल टू, हमें पता है इधर x आएगा और यहाँ पे y आएगा, तो x क्या अपने पास 4 6 और y कितना अपने पास 3 और 5। देखना यहाँ पे हर जगह पे प्लस का ही साइन है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस का साइन इसके साथ में रखना पड़ता है। अब क्या बनेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर ये इधर, सही से ये है क्या, हाँ ठीक है। तो अपने बनेगा 4 इंटू 5 माइनस 3
इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ओके, उसके बाद में देखो क्या बनेगा अपने पास 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, ये हो गया। तो 20 माइनस 18 कितना बनेगा अपने पास 2। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना मिला हमें 2 मिला है। इसी के साथ साथ में हमें dx फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा अपने पास dx इज इक्वल टू, अब dx फाइंड आउट करने के लिए हमें x का वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमें x का वैल्यू नहीं रखना है, y का वैल्यू रख लो। क्या अपने पास है 3 और 5। अब x की जगह कौन सा वैल्यू आएगा जो इक्वल टू के इस साइड में है, तो क्या दिया अपने पास है 4 और 8, तो क्या आएगा इधर 4 और इधर हो जाएगा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, इधर से इधर इधर से इधर, तो क्या होगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, तो क्या बनेगा 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका -4, तो यहाँ पे हमें dx मिल चुका है -4। ठीक है, जैसे अब ये dx मिल गया, अब हमें क्या निकालना है dy निकालना है, तो निकाल लेते हैं dy इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है dy दिया यानी कि हमें y का वैल्यू नहीं रखना है, x का वैल्यू रखना है। तो x का वैल्यू क्या है 4 और 6, 4 और 6, और y की जगह पे क्या आएगा आपका इक्वल टू के इस साइड वाला, तो क्या अपने पास 4 और 8 है, तो यहाँ पे 4 और इधर हो जाएगा 8, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर इधर, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, क्या बनेगा आपका 4 8 जा 24, 4 8 जा ना 32, सॉरी 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24, तो अब 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें dy का भी वैल्यू मिल चुका है। ओके, तो हमने तीनों वैल्यू निकाल लिया, d निकाला, dx निकाला और dy निकाल लिया। अब हमें क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या अपने पास है dx बाय d, और y के लिए क्या अपने पास है dy बाय d, है ना। तो dx का वैल्यू डाल दो, dx अपने पास है -4 और d कितना अपने पास है 2, तो ये हो जाएगा आपका -2, ये आपके 2 से निकल जाएगा और माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पे आए देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया। अब y का निकालना है हमें, तो क्या है dy बाय d, तो dy कितना अपने पास है 8, कितना हमारे पास है 8, और d कितना अपने पास है 2, तो इसका आंसर निकलेगा आपके पास 4। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने x और y निकाल लिया, तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x कितना अपने पास -2, ठीक है, और इसी के साथ में आपका y कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया। ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया है ना आपको, जो जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम ये आपका थर्ड भी वैसा ही है, इसमें कोई भी कन्वर्जन या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, क्या है आपने कहो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो dx dy x और y, ठीक है, जैसे जैसे स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें डिटर्मिनेंट, तो क्या है अपने पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू, हमें पता है इधर x आएगा और इधर y आएगा, x कितना अपने पास 1 और 2 है, y कितना अपने पास है 2 और -3, 2 और -3, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस है, माइनस लेके आना है, भूलना नहीं उसको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, क्या बनेगा अपने पास 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है ना। देखो ये 1 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2, और बीच में जो माइनस का साइन लाना है माइनस, ठीक है, माइनस यार कुछ और नहीं लाना है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, फिर भी मिस्टेक करोगे आप लोग। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा 1 इंटू 3 3 माइनस 2 2 4, अब देखो क्या बनेगा अपने पास -1, तो यहाँ पे d का वैल्यू हमें कितना मिला -1। इसके बाद हमें क्या निकालना है dx, तो क्या बनेगा dx इज इक्वल टू, dx निकालना है ना अभी, तो dx के लिए मैंने क्या बताया था x नहीं आएगा y आएगा और इस जगह पे इक्वल टू के इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसके अंदर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन है उसी तरीके से हमने स्टेप्स देखे थे, पहले d निकालना है, फिर dx निकालना है, फिर dy निकालना है, फिर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, तो d इज इक्वल टू, ठीक है, अपना बॉक्स बना लिया, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा, ठीक है। वैल्यूज डाल लो, यहाँ पे कितना है x का 1 है और यहाँ पे 2 है, y का कितना है 2 और -3, ठीक है। और क्या करना है अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये इधर, क्या बनेगा अपने पास 1
इंटू -3 भूलना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में माइनस का साइन लेके आओ और क्या देना 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 ये हो गया, इधर एक और बीच में माइनस का साइन। यहां पे दो 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 2 4, लेकिन -4 माइनस लगा है ना। अब यहां पे दो माइनस माइनस हमें पता है कि क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, यानी कि दोनों भी कौन सा माइनस ही है, तो साइन का हमें टेंशन लेना ही नहीं है। तो क्या बन जाए आपका 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे साइन कौन सा है, बड़ा वाला, तो यहाँ पे आएगा -7, तो ये आपका हो गया डी। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, हमें dx फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें बना लिया। इसके बाद क्या करना है, x वैल्यू डालना तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि x यहाँ पे आपका इक्वल टू के इस साइड वाला आएगा, और y की जगह पे जो y का वैल्यू है वही रहेगा। तो क्या बनेगा आपका dx यहाँ पे -1 एंड 12, ये हो गया। इसी के साथ में क्या बचा अपने पास, 2 और माइनस की, क्या है 2 और -3, वैल्यूज आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा अपने पास -1 इंटू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, माइनस यहाँ पे देखो 2 इंटू 12 कितना है, 2 इंटू 12, ये हो गया। अब ये देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस। ओके, यहाँ पे देखो 1 इंटू 3 क्या बनेगा आपका 3 बनेगा, ठीक है ना, ये आपका प्लस हो चुका है। माइनस 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 24। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे जब 3 24 से माइनस में जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास 21, और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, यानी कि ये माइनस का, तो यहाँ पे हमने dx भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy के लिए क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू नहीं डालना है, और क्या करना है, इक्वल टू, ये हो गया, ये हो गया, x है, x का वैल्यू डाल दो, क्या आपके पास 1 और 2, और y की जगह पे क्या करना है, y का वैल्यू नहीं आएगा, इक्वल टू के इस साइड वाला आएगा, तो क्या आएगा आपके पास -1 और 12, यहाँ पे देखो -1 और ये 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2, 1 इंटू 12 सॉरी, ओके, और यहाँ पे पीछे माइनस का साइन, यहाँ पे देखो -1 इंटू 2 क्या बनेगा आपके पास -1 इंटू 2, अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 12 12 -1 इंटू 2 कितना बनेगा आपके पास -2। अब देखो फिर से वापस सामने सामने माइनस माइनस आया, तो क्या बन जाए आपका प्लस, तो लास्ट में क्या लिखना है आपको 14, तो यहाँ पे आपका आ गया dy। जब हमें ये तीनों के तीनों वैल्यू मिल जाएंगे तो आपका टेंशन है, x और y का आपका फॉर्मूला लगाना है और पुट आउट कर देना है। तो चलो फिर मेरे करने से पहले आप लोग करो, क्या अपने पास x इज इक्वल टू क्या बनेगा dx बाय d एंड y इज इक्वल टू dy बाय d। तो हमने ये वैल्यू डाल दिया, मेरे से पहले बताओ क्या है आंसर, देखो dx कितना अपने पास 21 -21 और d कितना अपने पास -7, ठीक है, तो यानी कि ये तो माइनस कर गया और यहाँ पे बचेगा 3। y देखो dy कितना अपने पास 14 और ये कितना आपके पास -7, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा आपका -2, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया x इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। तो इसी तरीके से हमारा ये अच्छे से मतलब बहुत सिंपली है ना, बहुत सिंपल है। और लास्ट में लिख देना क्या करना है आपको, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू कितना अपने पास 3, -2 हो गया ना सॉल्व। तो ये जो आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है बहुत सिंपल है, जैसे में हमने फर्स्ट किया थर्ड किया वैसे ये फोर्थ भी है। आप पहले ना खुद से एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो चालू करो और वापस से देखो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। आपको ग्रामर सूत्र सब कुछ मैंने बताया दिया, डिटरमिनेंट dx dy उसके बाद में x और y, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे क्या करना है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x आएगा और इधर y आएगा। x का क्या अपने पास है 6 8 और y क्या अपने पास -4 और -3, ठीक है ना। माइनस का साइन कभी भूलना नहीं है, माइनस है तो माइनस डालो यहाँ पे, अगर आप माइनस नहीं डालते हो तो रॉन्ग होना ही होना है। यहाँ पे देखो अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -3, ओके, -4 इंटू 8 -4 इंटू 8 ये हो गया 6 3 18, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस 4 8 कितना होता है 4 8 32, लेकिन 8 के पहले भी कौन सा लगा है माइनस का साइन लगा है, ठीक है ना। माइनस देखना है आपको, यहाँ पे देखो इसके साथ में माइनस है, मैंने -32 लिखा है, इसके साथ में माइनस है तो -18, और ये जो एक माइनस है ये आपका बीच वाला है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें पॉजिटिव में, तो क्या बनेगा आपका
-18 प्लस 32। अब यहां पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 18 माइनस 32 करना है तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 तो माइनस 8 हो जाएगा 4 और इसके साथ में ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, d इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, dx के लिए क्या बताया था मैंने कि आपको x का वैल्यू नहीं लिखना है, y का वैल्यू लिखना है। तो पहले y लिख लो, क्या आपके पास -4 और क्या आपके पास है -3 और x यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू इस साइड वाला, तो क्या दिया आपके पास है -12 और क्या दिया आपके पास -2। ओके, ऐसा माइनस माइनस देखिए घबराना नहीं है, क्या करना सिंपली पुट आउट कर देना जैसे दिया है वो, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 12 इंटू -3, ये हो गया। इसी के साथ साथ में बीच में माइनस आएगा, -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 इंटू -2, -4 इंटू -2। अभी देखो 12 3 से कितना होता है 36। अब देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, जब मैंने बताया था आपको कि जब दो माइनस मल्टीप्लाई होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो ये आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा 36 में। बीच में माइनस डालो यहाँ पे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, यानी कि ये भी कन्वर्ट हो चुका, मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 2 से कितना होगा 8। ओके, अब देखो 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 28। ओके, तो यहाँ पे हमें dx भी मिल चुका है। अब dx मिल चुका है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, dy निकालना है। dy निकालना बहुत आसान है, आपको तो सब पता ही है। ओके, तो यहाँ पे डालो, y का वैल्यू नहीं डालना है तो क्या क्या बनेगा अपने पास, क्या है अपने पास 6 और 8 और लास्ट में इस साइड वाला क्या है आपके पास -12 और -2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 6 इंटू -2 ये आ जाएगा और -12 इंटू 8 -12 इंटू 8 ये हो गया। अब यहाँ पे दो क्या क्या बनेगा अपने पास 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 -12 माइनस ऑफ 12 8 जा कितना होता है 96। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -96 कितना है -96। यहाँ पे देखो माइनस है ना, एक ही माइनस है तो वो वहीं पे। अब यहाँ पे देखो ये भी माइनस, जब दो माइनस सामने सामने तो मैंने क्या बोला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ इक्वल टू, चलो यही लिख लेता हूँ इक्वल टू -12 प्लस 96। अब ये जो प्लस माइनस है तो क्या बनेगा आपका माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा पॉजिटिव का। तो अब 96 में से 12 गया तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 4 और इधर से 8 में 9 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास 8। तो यहाँ पे आपका बन गया dy इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये dy मिल गया, हमें dx मिल गया और d भी मिल गया। अब क्या करना है x और y का वैल्यू रखना है हमें और फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x और y क्या है फॉर्मूला हमें पता है dx बाय d और यहाँ पे dy बाय d। ओके, याद रखना है, बहुत छोटा सा तो सिंपल सा तो फॉर्मूला ही है। अब वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, dx कितना अपने पास 28 तो ये 28 और d कितना अपने पास 14 तो ये हो गया 14, तो ये आपका हो जाएगा 2। dy का देखते हैं, dy कितना दिया अपने पास dy 84 और उसके बाद में d कितना अपने पास 14 है। ठीक है, तो ये आपका आएगा 6। तो ये देयरफॉर लिख देना x, y इज इक्वल टू 2,6। निकल गया आंसर, बहुत सिंपल था। पहले ना आप खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद में वीडियो देखा करो। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या दिया गया 4m प्लस 6n इक्वल टू 54 और 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। ठीक है, तो यहाँ पे आपको m और n दिया गया, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में x और y लिखा था। अब यहाँ पे हमें m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, सेम टू सेम डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y, x का वैल्यू और लास्ट में y का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया अपने पास, हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे m और यहाँ पे n। तो यहाँ पे m लिख लो, क्या आपके पास 4 है 3 है और n क्या आपके पास है 6 है और 2 है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको और ये इसको, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको 4 इंटू 2। ओके, और बीच में क्या आएगा -6 इंटू 3, 6 इंटू 3 ये हो गया, ये हो गया। अब 4 2 सा कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 3 सा 18, तो 8 माइनस 18 इक्वल टू -10। तो यहाँ पे हमें d का वैल्यू आसानी से मिल गया।
इसके बाद हमें क्या करना है, dy फाइंड आउट करना है। तो dy के लिए क्या बताया था मैंने कि सॉरी dx पहले फाइंड आउट करना ना, तो dx के लिए क्या बताया था मैंने कि पहले हमें जो भी x है वहां पे नहीं लिखना है, तो जो भी y दिया गया वो लिख लो, क्या आपके पास 6 है और क्या है 2 है। तो x यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा जो इक्वल टू के इस साइड में, तो क्या है अपने पास 54 और क्या अपने पास है 28, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर क्या बनेगा अपने पास 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, तो 54 टू सा कितना हो जाता है आपका 108 माइनस 6 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 168। हो गया। अब यहां पे 108 माइनस 168, तो इक्वल टू बनेगा आपका -60। ठीक है, तो यहां पे हमें dx का वैल्यू मिल चुका है। जैसे ये dx हो गया, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy फाइंड आउट करना है। तो dy के लिए मैंने क्या बताया था कि हमें y का वैल्यू नहीं डालना है और उसके बाद कौन सा डालना है, इक्वल टू कैसा डाला, तो x का तो डाल सकते हैं ना, यहाँ पे 4 और ये 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 54 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 28, तो इस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, यहाँ पे 4 इंटू 28, ये आपका कितना बनेगा समथिंग 106 और ये आपका कितना हो जाएगा 54 इंटू 3, तो ये आपका हो जाता है 162। ये कितना होगा, एक मिनट रुक जाओ देखता हूं मैं, 4 इंटू 28 कितना होगा, 28 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 32, 3 4 ये होगा 8 प्लस 3 ये आपका अच्छा 112 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 112। ओके, तो ये आपका 112 हो गया और ये आपका हो गया 162। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -50 बचेगा। ओके, तो ये आपका हो गया -50 dy का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें x dy dx और d तीनों भी मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रॉपर है, हाँ प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x और y, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू dx बाय d और y इज इक्वल टू dy बाय d, ये हो गया। इसके बाद हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डालते हैं यहाँ पे dx कितना है, dx -60, d कितना है अपॉन -10, ये -8 ये -8, तो ये भी 0 ये भी 0 काट, तो कितना बचा अपने पास 6, dy कितना अपने पास 50 -50 और d कितना अपने पास -10 ये माइनस कट ये माइनस कट, 0 कट, तो ये करना अपने पास 5। तो एट लास्ट लिख देना देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 6, 5। तो इसी के साथ में ये भी आपका हो चुका है। बच्चों यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 पे, यहाँ पे बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते ना डर जाएंगे, मतलब अभी हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी आ चुका है आपका रेशियो के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको पहले तो कन्वर्ट करो लीनियर के फॉर्म में। पहले इक्वेशन लिख लो, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जब हमने वीडियो स्टार्टिंग किया था, कि जब भी आपको डिनोमिनेटर या फिर रेशियो के फॉर्म में रहे तो जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसी के साथ में मल्टीप्लाई करो, जो नंबर दिया है उसके साथ में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और फिर बाद में ये आपका इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो कैसे करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2। ठीक है, तो जो इक्वेशन है सिर्फ उसको ही सर्कल करना है। हाँ, ये जो 2 और जिससे मल्टीप्लाई करते हो कभी सर्कल नहीं करना। ठीक है, तो क्या बने आपका 2x माइनस 2 इंटू वाई बाय 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2x पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 कैंसल, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कट, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में कट। ठीक है, बचा क्या अपने पास, बचेगा अपने पास 2x माइनस y बचा है इक्वल टू 1। अब देखो ये कितना मतलब बहुत चिंदी बिंदी हो गया, छोटा सा हो गया। ठीक है, ये देखो ये भी लीनियर में है, ये भी लीनियर में, तो अब हमें कौन सा इक्वेशन देखना है, इक्वेशन नंबर 3 एज वेल एज इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, dx dy एज वेल एज x और y।
मेन प्रॉब्लम क्या था, इसको कन्वर्जन, जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे हमें ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो अब चलो कर लेते हैं। क्या है अपने पास, ये ले लो, डी निकालना है। डी इज इक्वल टू, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y। तो ये देख लो, एक अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। y का क्या अपने पास है, यहाँ पे 3 है और इस y के पास क्या है, -1 है। देखो यहाँ पे y के पहले माइनस है, ठीक है, तो माइनस भूलना नहीं। इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा ये इधर ये इधर, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू -1, ये हो गया -3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो क्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 -3 2 6। यहाँ पे देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, जब दो माइनस आता है तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो क्या बनेगा आपका 2 + 6 8, लेकिन साइन किसका बड़ा वाला, माइनस है, तो यहाँ पे हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी मिल गया है। सेम कंडीशन में हमें क्या करना है, dx निकालना है। dx निकाल लेते हैं। क्या है अपने पास, dx। dx के लिए क्या बोला था मैंने कि x की वैल्यू नहीं डालना है, तो x नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, इक्वल टू के उस साइड वाला 2 है और क्या अपने पास है 1, तो यहाँ पे 2 हो गया और 1 हो गया। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, y का वैल्यू डालना है। तो y में हमें क्या दिया गया, एक बार हमारे पास 3 है और एक बार हमारे पास क्या है -1 है। ठीक है ना, वैल्यूज प्रॉपर डालो। यहाँ पे देखो 2 इंटू -1 ये हो गया, -3 इंटू 1 ये हो गया, तो क्या बनेगा 2 इंटू -1 -2 -3 इंटू 1 3। यहाँ पे देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का, यानी कि हो जाएगा -5। तो यहाँ पे हमें dx मिल चुका है। ओके, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy। तो dy के लिए निकाल लेते हैं, dy यहाँ पे। अभी क्या करना है, हमें x वैल्यू लिखना है, y का वैल्यू नहीं लिखना है। तो x क्या दिया अपने पास है, ओके ये 2 था, हाँ सही था, ये y का। यहाँ पे देखो क्या अपने पास x वैल्यू का क्या है, एक बार 2 है और इधर भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 और 2। अब y का वैल्यू नहीं लिखना है, तो y का वैल्यू हमने नहीं लिखना है, इक्वल टू उस साइड वाला, इक्वल टू उस साइड क्या है अपने पास, एक बार 2 है और एक बार 1 है, तो क्या बनेगा आपका 2 और 1। देख लो आप, प्लस माइनस, हाँ सब सही है। इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, क्या बनेगा अपने पास 2 - 4, तो इधर हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हमें dy भी मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, dx भी मिल गया, dy भी मिल गया और d भी मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो लिख लो यहाँ पे x इज इक्वल टू dx बाय d एंड y इज इक्वल टू dy बाय d। ठीक है, dx देखो, dx कितना अपने पास, dx -5 और d कितना अपने पास, d -8। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, माइनस जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे लिखना 5/8, ये हो गया। और y का देखो, यहाँ पे dy कितना अपने पास -2 और यहाँ पे ये कितना दिया है, d कितना अपने पास, d -8। ओके, -8। ये देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, कितना था 1/4। तो यहाँ पे हमें x और y मिल चुका है और लास्ट में लिखना देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी मतलब समझ में आ जाए। ठीक है ना, और सपोर्ट करते रहिए।